खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर है कोंडागांव से, जहां पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई है और हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। थिएटर से मूवी देखकर सभी लौट रहे थे। बड़े डोंगर ग्राम के सभी मृतक रहने वाले थे और कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई और इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल अब आपको बता दें कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है और ये संख्या 5 की जगह अब 6 हो गई है, यानी एक और व्यक्ति की मौत हुई। इसी के साथ कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। थिएटर से मूवी देखकर वापस लौट रहे थे परिवार के लोग, तभी हादसा हुआ और इसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थल पर तो मैं भी नहीं था, लेकिन जो सूचना दी तो उसके बाद हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आए तब पता चला। तो ये कितने लोग थे वाहन में? 12 से 13 तो बोल रहे हैं। गांव के थे सारे? पूरे गांव। एक ही परिवार के थे क्या? नहीं, 2 परिवार। 2 परिवार के थे। कहाँ से कहाँ? अच्छा, कहाँ आए थे ये सारे? उनके बताने के अनुसार तो खाना वाना खा के हम लोग पिक्चर मूवी देखने आए थे यहाँ कोंडागांव में। कोंडागांव में फिर देख के घर जा रहे थे। टोल प्लाजा के पास गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? रात में ये हमारे रायपुर नाका टोल प्लाजा के पास एक घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ 12-13 लोग सवार थे और जो जाके डैश हुए किसी खड़े हुए ट्रक के साथ, जिसमें हमारे अस्पताल में जख्मी हालत में पहुंचे हैं, जिसमें से 3 पेशेंट जो लोग थे वो ब्रॉड डेड थे, मतलब मरे हुए मृत अवस्था में आए थे, और 3 बहुत गंभीर अवस्था में था, जिसका इलाज हमारे डॉक्टरों ने प्रयास किया उनको बचाने की, लेकिन उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी, उनका रक्त स्राव, इतना खून ब्लीडिंग हो गया था कि उनको बचाना मुश्किल हुआ। 1-1.5 घंटे बाद उनको भी हमने मृत घोषित कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संजीव, इस मामले में और क्या जानकारी सामने आ रही है? मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है, जैसे कि आपने पहले बताया था कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने लोग घायल हुए थे? घायलों की स्थिति अभी क्या बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि स्कॉर्पियो वाहन थी, उसमें लगभग 13 लोग वहां पे सवार थे, और जिस तरीके से घटना हुई तो यह कहा जा सकता है कि जो स्कॉर्पियो की स्पीड थी वो काफी अधिक थी। और वहां पे जो हादसे में प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है कि जब वाहन वहां पे एक ट्रक जो थी वो खराब हालत में वहां खड़ी थी और पीछे से आके जब ये वाहन वहां से टकराई तो स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए, और यहाँ पे घटनास्थल पर भी 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 को जो लगभग 6 जो अति गंभीर थे उसमें से भी 3 लोग की मौत हो गई है, और जो 3 अभी घायल हैं उनको भी जगदलपुर रेफर किया जा रहा है। और स्थिति अब ये समझ में आ रही है कि लगातार जो जिस तरीके से ये दुर्घटनाएं हुई है उसमें से मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग जिला अस्पताल द्वारा की जा रही है कि जो घायल है उनको किसी तरीके से बचाया जा सके। और ये जो घटना होने के से एक ही मतलब लगभग 2 परिवार के ये युवक बताए जा रहे हैं, और ये बड़े डोंगर गांव है कोंडागांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वही के ये युवक थे जिनकी यहाँ पे मौत हुई है, और कहीं ना कहीं पूरे गाँव में जो है वहाँ पे भी मातम का माहौल है। जी, इस मामले में क्या जांच हुई है? क्या पता चल पाया कि कार चालक की लापरवाही कोई या ट्रक चालक की लापरवाही कोई नशे में था जिसके चलते ये हादसा हुआ हो? जी, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरीके से हादसा हुआ, कि वाहन वाकई वहां पे खराब हालत में खड़ी थी या उसको जानबूझ के वहां खड़ा किया, क्योंकि NH30 है ये, हमेशा गाड़ियों को जो आगमन है वो लगातार बढ़ता ही रहता है, मतलब कि बहुत व्यस्त मार्ग होता है NH30 जो राजधानी की ओर जोड़ता है। तो पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए संजीव।